वो आपने बाहर से लेके अपने ऑर्डर पूरे करने हैं ना, आपकी इंडस्ट्री का पट्टा बैठ जाएगा। अदरवाइज आपको ये खोलनी पड़ेगी एलसी। जैसे ही आप ढीला छोड़ेंगे कि ये बहुत लंबा प्रेशर पीछे से चल रहा है, तो ये एकदम आपके डॉलर के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। और मुझे जो कल साहब मिले हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये 300 रुपये तक डॉलर शूट कर सकता है वन गो में, इतनी स्पीड में जाएगा ये कि आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब आप कॉस्मेटिक तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे डार साहब ने पिछली मरतबा किया था, तो जब आप ढीला छोड़ते हैं तो वो एकदम 25-30 रुपये की जंप मारता है। तो इस मरतबा जो ग्रिप किया हुआ है वो ज़्यादा बड़ी मुसीबत को ग्रिप किया हुआ है। तो जितना जैसे उसको छोड़ेंगे वो एकदम प्लास्टिक की तरह जो है वो रिएक्ट करेगा। वो सूरत हाल ज़्यादा खतरनाक है। भाई, ये जो डॉलर बहुत ऊपर चला जाएगा। ये जो खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, इसका फ़ायदा किसको होगा? आप तो ट्वीट्स करते हैं कि इसका फ़ायदा कोई और उठाएगा। हाँ, तो सही बात है। तो खान साहब फिर क्यों लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? उस बात ये है, आपको आसान मिसाल में बता दूँ, बिल्कुल आसान। मुझे आपसे काम है और आपको मेरे से कोई काम नहीं है, तो अब आप मेरा काम अपनी मर्जी से ही करेंगे ना। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको भी मुसीबत पड़ गई और मेरे से काम पड़ गया तो फिर आप मेरा काम कर देंगे। वही इतनी सी बात है। सर, इसको चाइना रेस्क्यू करेगा मौजूदा हालात? कोई हल निकलेगा? नहीं, चाइना क्यों करेगा रेस्क्यू? चाइना को आपने ऑलमोस्ट धोखा दिया हुआ है। उनके तजियाकार इसके ऊपर बात करते रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब हमें पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे जब हमें भरोसा होने ही लगता है, उसी वक्त जो है वो हमें कोई ना कोई टीका लगा देते हैं। और वो पाकिस्तान को बराह रास्त तो नहीं कहते, लेकिन इशारे बिनाओं में वो बताते हैं और हमें पता है उनके हमसे छिपे के भाई हैं वो। आज आपकी जो मुलाकात हुई है उसमें ये जो खान साहब का आज भी बयान आया बाइडन के हवाले से, तो उन्होंने डिस्कस नहीं किया कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो तो ये बड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ है। इसको ज़रा जोड़ के देखें। पाकिस्तान का जो एटॉमिक बम है, इसको इस्लामी बम कहते थे सारे। हमने तो कभी नहीं कहा पाकिस्तान का एटम बम है, लेकिन दुनिया कहती थी इस्लामिक बम। इसको बदनाम करते थे। कभी आपने हिंदू बम सुना? क्या उसके खतरे नहीं होते हिंदू बम के? यानी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ। बम ही होता है, चाहे इंडिया के पास हो, चाहे इसराइल के पास हो, चाहे किसी और के पास हो, सारे बम ही होते हैं। सर जी, तो इसको इस्लामिक बम का नाम क्यों दिया? ये कोई बम कोई अलग कोई कार्रवाई डालता है? इस्लामिक बम तो नहीं है ना, बम है भी, एटम बम है। लेकिन एक्चुअली उसको बैड नेम देने की कोशिश की गई है कि ये मुसलमानों का है, तो ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो ये मार देंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे। हमने तो कभी नहीं कहा कि क्रिश्चियन बम है, जो हमने कभी नहीं कहा। ज्यूज का भी बम नहीं है। अब इसको जरा आप समझें कि आपकी एटॉमिक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है वो दुनिया को पसंद नहीं है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से दुनिया को हटाने का बड़ा पुराना मिशन। एक, इंडिया के साथ आप अपने तमाम मामला इंडिया की मर्ज़ी के मुताबिक तय कर दें, पहली चीज़। उसमें वो कश्मीर भी है, सिंध के एरियाज भी हैं, और बाकी भी जो उनके साथ सरहदी तनाज़ात हैं वो इंडिया के मुताबिक आप हल कर दें, तिजारत के भी बाकी सब। नंबर 2, उनको चाहिए कि इसराइल के मामले के अंदर आप गुंजाइश पैदा करें और जैसे बाकी अरब मुल्क कर रहे हैं वैसे आप कर लें। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि जब आपका इंडिया और इसराइल के साथ झगड़ा ही कोई नहीं है तो फिर आपने ये बम रख के क्या करना है? जैसे उन्होंने यूक्रेन से ले लिया वैसे आप भी छोड़ दें। तो ये उनकी ख्वाहिशात हैं। ये ख्वाहिशात तब तक पूरी नहीं होती जब तक पाकिस्तान खुद मुख्तार है। खुद मुख्तारी तब ख़त्म होती है जब आपकी इकॉनमी डेड हो जाए, जब आप खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएँ। पाकिस्तान बिल्कुल एक आखिरी किनारे पर खड़ा है। उस मौके पर जब पूरी दुनिया ये एनालिसिस कर रही है, अमरीकी सदर का अचानक आना और आकर पाकिस्तान के बारे में ये बयान देना, ये मानी खेत है, ये मजाक नहीं है। सर जी, सर मुझे एक सवाल है, वो कह रहे थे कि उसने ये किया, ये वो सरकारी बिलावल ने मेरे ख्याल में व्हाइट हाउस में वो नेट प्राइस है ना आजकल, वहाँ पे नेट प्राइस ही है। नेट प्राइस से अच्छा बिलावल उनको डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है सर, जब सर जी, का नाम नहीं ले सकते अभी ये जो बाइडन ने क्यों बयान किया? क्योंकि अभी हम बहुत करीब पहुँच गए हैं अपनी मईशत की तबाही की। देखें, अमेरिकन में ना बाद का आप पे जब भी कोई चीज़ उन्होंने आपसे बनवानी होती है ना, तो वो आपको वो मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर जाता है। वो कभी भी आपसे अगर उनको अगर आपसे 2 चीज़ें बनवानी है तो वो 10 की डिमांड डालेंगे। और आपको याद है एक किताब लिखी थी अमेरिकन ने, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ के बारे में उन्होंने कहा था कि हम ये सोच रहे थे कि अगर
मुशर्रफ इसमें से इतनी बातें भी मान ले तो बहुत बड़ी बात है, तो मुशर्रफ साहब ने सारी मान ली। सर जब उसामा बिन लादेन का अटैक हुआ उसमें भी वो कह रहे थे हम कॉल करेंगे जरदारी रिएक्शन देगा, लेकिन हाँ, वो नहीं दिया है। उसने खुश हमने होकर हमेशा उनको हैरान ही किया है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है पाकिस्तान की। सर जी तो ये उन्होंने पोजीशन रखी है पाकिस्तान के सामने, एक पोजीशन उन्होंने रखी है पाकिस्तान के सामने। सर जी पीटीआई की हमारी उससे वो कुछ गेन करने की जो इतनी वर्स्ट कंडीशन है इकोनॉमी की, उसी जगह ट्रिब्यून पर एक स्टोरी शाये हुआ है जिसमें बताया गया कि 41 करोड़ रुपए जो है वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को यानी कि उसको कवर करने के लिए मुख्तस किए गए हैं 41 करोड़ रुपए। और सिचुएशन इस्लामाबाद पुलिस को सिचुएशन ये है कि उधर आप डिफॉल्ट करने वाले हैं, हुकूमत ये काम कर रही है 41 करोड़ रुपए। इसमें कितने घर बन जाएंगे? 41 करोड़ में हम वहाँ पे 500-600 घर तो बना देंगे। ज्यादा बना देंगे। 500-600 तो 4,000 घर बना लेंगे। 5,000 घर बन जाएंगे। यानी 5,000 घरों का मतलब है कितने लोग अंदर चले जाएंगे? अगर 6 बंदे भी आप लगाए तो अब 30,000 बंदे अंदर चले जाएंगे। बम के बारे अच्छा ये अपलोड करें फिर दोबारा करते से हैं। आर्मी चीफ ने जब अभी काबुल में खिताब किया, कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया, और ये सुनने में आ रहा है कि ये इस बारे में कोई अब इंडिया के साथ कश्मीर जो है ना उसका तो जिक्र बम ना कब भी हो करेंगे? ना, तो बम हम करेंगे। सर कश्मीर का जिक्र ना भी हो, कश्मीर हमारे दिल पे लिखा हुआ है। लेकिन सर सर जी हमारा एक छोटा सा होप था पीटीआई का, सर जी पीटीआई के इंशाल्लाह चांसेस हैं कि नहीं? क्या चीज? सर पीटीआई बंदों को आने दें भाई, अच्छा डोनेशन वालों को आने दें।